आपका भारत एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। 9 दिनों का त्योहार है नवरात्र। माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों और उनकी महिमा को जानने समझने, उनकी भक्ति करने का त्योहार है नवरात्र। मन को तमाम तरह की निगेटिविटी से दूर रखने और सकारात्मक विचारों को अपनाने के इस त्योहार को सिद्धि प्राप्त करने वाला माना जाता है। लिहाजा नवरात्र के शुरू होते ही देश भर में उत्सव का माहौल होता है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का स्वरूप विशाल है। 9 अलग अलग रूप हैं और उन स्वरूपों का संबंध प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये हर जगह विद्यमान है और इनकी मौजूदगी प्रकृति स्वरूप है। प्रकृति को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और माँ दुर्गा उसी का रूप है। संपूर्ण प्रकृति ही देवी का स्वरूप। त्रिशक्तियों को समर्पित नवरात्र। देवी के अनेक रूप। श्रद्धा देवी का ही स्वरूप। प्रकृति के रूप में सर्वव्यापी अमूर्त रूप में है माँ दुर्गा। प्रकृति स्वरूपा देवी। शक्ति का संचार प्रकृति है। प्रकृति के रूप ही माँ का स्वरूप है। उन्हीं से ऊर्जा का संचार होता है। शक्ति का स्रोत माँ दुर्गा की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है। आमतौर पर जनमानस की सोच यही है कि देवी देवता मंदिरों में होते हैं। ये देवी देवताओं के मूर्त रूप हैं, लेकिन देवी अमूर्त रूप है। वो सब जगह मौजूद हैं और इनकी ये मौजूदगी प्रकृति स्वरूप है। मंदिरों में इनकी पूजा अर्चना तो साल भर होती रहती है, लेकिन नवरात्र के मौके पर इनके मूर्त स्वरूप की पूजा कर असल में उसी प्रकृति स्वरूप की पूजा करने का प्रचलन है। माँ दुर्गा में त्रिशक्तियां समाई हैं। ये वो शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। शक्ति, संपत्ति और ज्ञान की देवी का प्रतिरूप माँ दुर्गा। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा का महत्व इसीलिए भी है। नवरात्र में माँ की पूजा से नकारात्मक शक्ति का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा के बीच माहौल भक्तिमय बना रहता है। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा। माँ दुर्गा में ब्रह्मांड की शक्तियां समाई हैं। नवरात्र में इन्हीं शक्तियों की पूजा होती है। नौ दिनों के पहले 3 दिन देवी दुर्गा संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति खुद में समा लेती हैं।
बाद के 3 दिन लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी के रूप में होती हैं। और आखिरी दिन मां सरस्वती विद्या, ज्ञान और देवी के स्वरूप में समर्पित हैं। मां दुर्गा के स्वरूप को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। शेर पर सवारी करने वाली मां साहस, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। अलग अलग हाथों में वो अलग अलग संहारक अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं। बुराइयों का अंत करने के लिए और नई ऊर्जा का संचार करने का प्रतिनिधित्व मां दुर्गा करती हैं। इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से आत्मविश्वास पैदा होता है। इसी से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी सफलता हासिल होती है। नवरात्र के दौरान इनकी धूमधाम से पूजा का विधान इसी के तहत किया जाता है। मां दुर्गा को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। मां लक्ष्मी हर तरह से कल्याण करने वाली है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व तो है ही। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा से लक्ष्मी पूजन का फल भी प्राप्त होता है। लक्ष्मी स्वरूपा मां दुर्गा। लक्ष्मी धन की देवी है, समृद्धि कारक है, खुशहाली लाने वाली है। धन का अर्थ सिर्फ संपत्ति और संसाधन का विकास भर नहीं है, उसका संचय भर नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण को बढ़ाने वाली देवी है। ज्ञान, कौशल और प्रतिभा का विकास ही असल में समृद्धि है। मां लक्ष्मी को असल में प्रगति की देवी कहा जाता है और मां लक्ष्मी को गतिशील माना जाता है। ये एक जगह कभी नहीं रुकती और इनकी गतिशीलता में ही स्थिरता है। स्थिरता का मतलब उद्देश्य को पूरा करने से है। एक के बाद दूसरे उद्देश्य की पूर्ति ही प्रगति है। मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती हैं और कमल की प्रकृति असल में मां लक्ष्मी की प्रकृति है। इसका अर्थ ये है कि धन का असली काम उद्देश्यों को पूरा करना होता है और इसलिए ये कभी भी एक जगह नहीं टिकता और इसका आगे बढ़ना ही धन का असली मूल्य होता है। मां दुर्गा की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों में ज्ञान की देवी सरस्वती भी शामिल है। तमाम तरह की प्राकृतिक शक्ति स्रोतों का इस्तेमाल ज्ञान के बिना संभव नहीं और मां दुर्गा की त्रिशक्तियों में सरस्वती की भी पूजा होती है। त्रिशक्तियों में शामिल सरस्वती। ज्ञान के बिना ना तो शक्ति का कोई मतलब है और ना ही लक्ष्मी यानी धन का इस्तेमाल सही तरीके से तभी हो सकता है जब आपके पास ज्ञान है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। मां सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। जीवन को सार्थक बनाने और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए मां की शक्तियों में से एक मां सरस्वती की पूजा का विधान बनाया गया है। अच्छे और बुरे के बीच का अंतर तभी समझा जा सकता है जब उसका ज्ञान हो और ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा ही रहता है। नवरात्र में इन्हीं 3 यानी त्रिशक्तियों की इकट्ठे पूजा की जाती है और ये पूजा ज्ञान, समृद्धि और साहस को बढ़ाने वाली है। मां दुर्गा की इन शक्ति स्वरूपों के अलावा 9 अलग अलग रूप हैं और इसीलिए इन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। नव दुर्गा के अलग अलग रूपों की अपनी विशेषता है और उनसे आशीर्वाद हासिल करने का मौका होता है नवरात्र। नवरात्र में मां की पूजा को बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है और इस सात्विक त्योहारों में से एक है।
9 रूपों वाली नवदुर्गा। ये माँ का वो स्वरूप है जिसके बारे में लोगों को पूरी तरह से पता है, मगर 9 दिनों के इस त्योहार में देवी की अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है और ये अलग अलग रूप ब्रह्मांड की शक्तियों को दर्शाती है। नवदुर्गा का पहला स्वरूप है देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं देवी सिद्धिदात्री। नवरात्र पूजा का महत्व इस लिहाज से भी काफी ज्यादा है। देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में ये भगवान शंकर की पत्नी हैं और इनकी पूजा का महत्व इसीलिए है कि वो धन धान्य से पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं। माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप। नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ पर ब्रह्म को तपस्या से जोड़ा है। तपस्या जो साधना करने वालों को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना पैदा करने के लिए जरूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से अनंत कोटि का फल प्राप्त होता है। माँ के इस रूप की पूजा का अपना महत्व है। माँ का चंद्र घंटा स्वरूप। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में चंद्र घंटा है। अपने मस्तक पर आधे चांद को धारण करती हैं और इसीलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। ये मानवीय जीवन के पापों से मुक्त कराने वाली देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से आकर्षण बढ़ता है और साधक में दिव्य अलौकिक मधुरता पैदा होती है। माँ का कुष्मांडा स्वरूप। 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है और इसीलिए इनकी पूजा के महत्व को दर्शाया गया है। माँ का नाम कुष्मांडा होने की दूसरी कथा भी है और वो ये कि इन्हें कुम्हड़े की बलि पसंद है। कुम्हड़े को संस्कृत में कुष्मांडा कहा जाता है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कुष्मांडा सबसे तेजस्वी हैं। ये सूर्य के समान तेज वाली देवी हैं। बुद्धि के विकास और निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए इनकी पूजा का विधान है। माँ का स्कंद माता स्वरूप। जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति हर किसी की चाहत होती है। मोक्ष देने वाली देवी के रूप में स्कंद माता को जाना जाता है। मोक्ष का दरवाजा खोलने वाली और आनंद देने वाली सुखमयी माता है स्कंद माता। ये अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती हैं। 4 भुजाओं वाली स्कंद माता माँ दुर्गा की तरह दिखती हैं और उनकी ही तरह शेर की सवारी भी करती हैं। तारकासुर का अंत करने के लिए ही कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ था। माँ का कात्यायनी स्वरूप। स्कंद पुराण के अनुसार माँ देवी के कात्यायनी रूप परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी। कात्यायन ऋषि ने इन्हें रूप दिया, इसीलिए ये कात्यायनी कहलाई और इन्होंने ही महिषासुर का वध किया। देवी कात्यायनी की पूजा से रोग, शोक, संताप, भय का नाश होता है। तमाम तरह के भय से मुक्त होने से देवी के रूप में कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है।
माँ का कालरात्रि स्वरूप। जैसा कि इनके नाम से साफ है कि ये माँ काली को समर्पित है। ये सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली हैं। इनकी पूजा से साधक तेजस्वी बनते हैं और दुश्मनों का नाश होता है। इनका रूप विकराल है, जो इन्होंने चंड मुंड असुर का वध करने के लिए इस स्वरूप को धारण किया है। असुरों में डर पैदा करने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को निर्भय होने का वरदान देती हैं। मन से भय का नाश होता है। माँ का महागौरी स्वरूप। नवरात्र के अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है। इनकी महिमा अपरंपार है। ये शांत मुद्रा में रहती हैं। शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी। कथा के अनुसार इससे इनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होने पर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण है, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। पूर्व संचित पापों को नष्ट करने वाली महागौरी महान कल्याणकारी देवी हैं। अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। माँ का सिद्धिदात्री स्वरूप। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है और ये भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। उपासकों को यश, धन और सम्मान प्रदान करने वाली माँ को सभी 8 सिद्धियां प्राप्त हैं। इन्हीं देवी की कृपा से ही महादेव की आधी देह देवी की हो गई थी और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा होती है और इनकी पूजा के साथ ही नवरात्र का समापन माना जाता है। माँ दुर्गा का एक स्वरूप कालरात्रि है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित भद्रकाली मंदिर 9 देवी के रूपों में से एक है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठ में से एक है। यह माता रानी का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। यह हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता सती की एड़ी गिरी थी प्यार की, तो इसलिए यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ पे सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो माता रानी उससे पूर्ण करती है। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं माता रानी की ज्योति का प्रकाश लेने आई हूँ। अपने घर पे प्रकाश करने के लिए माँ को बुलावा देने के लिए आई हूँ। मैं माँ को लेके जा रही हूँ। मुझे मंदिर में आके बहुत खुशी हुई। माँ भद्रकाली मंदिर में मैं कई वर्षों से आती हूँ। माँ ने मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। इस पावन स्थान से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आने से मन को शांति मिलती है। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ, माँ कुरुक्षेत्र वाली सबकी मनोकामना पूरी करती है, सबकी झोलियां भरती है। हम यहीं से शहर से कुरुक्षेत्र से माँ भद्रकाली के सेवादार है। सभी सेवादार हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है। माँ सबको खुशियां बांटती है। मेरी मैया माँ भद्रकाली। माता रानी की कृपा से सुख शांति है घर में। सभी माता रानी सबके ऊपर अपना ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे और बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। दिल खुश हो गया। दिल से मांगो तो हर एक चीज पूरी होती है माता रानी के आशीर्वाद से। सुख, समृद्धि और शांति की मंगल कामनाओं के साथ भारत एक्सप्रेस की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये थी हमारी नवरात्रि पर खास पेशकश। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।